हेलो जी, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ सतरंगी और अतरंगी के लिए। ये बिल्कुल मत समझना कि मैं कुछ समझाने के लिए बना रही हूँ किसी को वीडियो, क्योंकि मुझे पता है ये लोग नहीं समझेंगे। मैं उन लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल नहीं बना रही, मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि देखिए यही करती हैं ये अतरंगी और सतरंगी। क्योंकि 2-4 दिन से इनको अटेंशन नहीं मिल रही थी यूट्यूब पर। सारा ध्यान एक दूसरे देश की यूट्यूबर के ऊपर था। सभी ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वाले उधर की तरफ ही उन्हीं के लिए वीडियोस बना रहे थे, तो ये चीज़ इनको गवारा ही नहीं थी। तो इन्होंने ये मसालेदार वीडियो डाला कि इस वीडियो को देखने से सबकी बोलती बंद हो जाएगी, है ना, मुंह बंद हो जाएंगे बोलती बंद नहीं, मुंह बंद हो जाएंगे, ऐसा ही बोला था ना। तो ये राखी वाला वीडियो स्पेशल क्यों बनाया गया, स्पेशली राखी क्यों बंधवाई गई ब्रदर इन लॉ को, जबकि जिस दिन भाई को राखी बांधी थी दोनों बहनों ने, रक्षाबंधन वाले दिन इन्होंने अपने भाई को राखी बांधी और ये किसी और दिन राखी बांधी ब्रदर इन लॉ को। क्योंकि चलिए रक्षाबंधन तो कोई पहले मना लेता है, कोई बाद में मना लेता है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन इन्होंने राखी अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं बांधी है। क्योंकि वो भाई को अगर इन्होंने उसी दिन राखी बांधी होती तो भाई के हाथ में राखी होती ना। भाई बैठा है वहीं और उसके हाथ में राखी नहीं है, खाली एक यही स्पेशली राखी ब्रदर इन लॉ को ही बंधवाई गई है। तो हो सकता है इन्होंने ब्रदर इन लॉ के लिए स्पेशली रक्षाबंधन मनाया हो। बहुत लोग करते हैं आगे पीछे, या फिर ये अपनी बहन को किसी बंधन में बांधा है बड़ी बहन ने। अपने दिमाग में इनके ना खुद के ही दिमाग में जहर भरा हुआ है, कोई कुछ नहीं कहता। इन्होंने नाम लिया अब रिश्तेदारों का, कि जो हमारे अपने पास वाले रिश्तेदार हैं ना, वो बोलते हैं ऐसा। कौन रिश्तेदार बोल रहा है, किसी को सुना है? एक इनके मामा जी के बेटे हैं जो बनाते हैं वीडियोस, कभी सुना है उनको इनके बारे में बातें करते हुए? किसी ने सुना है? यही सबको ऊपर टोंटबाजी करती रहती हैं, यही सबको सुनाती रहती हैं अपने वीडियोस में, और तो किसी को नहीं सुना। बाकी बात रही छोटी वाली के पति की, तो छोटी वाली के पति तो माफ़ी मांग चुके हैं ना, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इनकी बहन को के ऊपर और अब बहन के ऊपर और इनके पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है। तो वो तो माफ़ी मांग चुके हैं, और माफ़ी के बाद तो कोई सफाई नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती कि सफाई दी जाए पूरे सोशल मीडिया पर। जैसे उन्होंने बड़ा दिल करके माफ़ी मांगी, तो इन लोगों को क्या इस तरह की हरकतें बाद में करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। बड़ा दिल रख के सब बातें भूल जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर जितना फैलाएंगे ये इन चीज़ों को, उतना ही बातें बनेंगी, उतने ही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो इनको इल्ज़ाम लगाने का कोई डर नहीं है। इनको सिर्फ ये गंदगी फैला के सोशल मीडिया पर इनको व्यू से मतलब है कि चाहे कितनी भी गंदगी फैला लें, हम अपने लिए कितना भी गंदा इन्हें कोई परवाह नहीं है कोई गंदा बोल रहा है। क्योंकि जिनको परवाह होती है ना, वो इस तरह बातों को उड़ाते नहीं हैं कि जैसे जब वो माफ़ी मांग चुके तो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, फिर इस सब का कोई मतलब नहीं बनता था। और दूसरी बात, ये जो किया इन्होंने अपने दिमाग की शांति के लिए किया है, क्योंकि बहन को ये पिछली बार नहीं लेके आई। पिछली बार भी आने की जिद कर रही थी वो, पिछली बार ये लेकर ही नहीं आई अपनी बहन को, ठीक है। और देखा था, ये सब ने महसूस किया था कि इनमें तीनों बहन भाइयों में कुछ ना कुछ बात हुई है, जो इनमें थोड़ी थोड़ी बोलचाल भी बंद हो गई थी। एक दूसरे के बारे में बातें भी बहुत कम कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे के पीछे था। जो चीज़ें चाहते हैं ना कैमरे के पीछे रखना, वो रखते हैं। ये जो चीज़ें आपके सामने दिखाना चाहते हैं, जिनसे इनको व्यूज़ आए, चाहे वो इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हों, चाहे कुछ हो रहा हो, वही चीज़ें लेकर आते हैं ये। सिर्फ व्यूज़ से। और जो इन्हें नहीं दिखाना होता, जैसे इन्होंने अपनी बहन भाइयों की लड़ाई नहीं दिखाई, ना ही बताया किसी ने भी, लेकिन ये पक्का था कि ये अपनी बहन, इन दोनों बहनों में कुछ ना कुछ हुआ था। उसने आने के लिए जिद की थी और ये नहीं लेकर आई थी अपनी बहन को पिछली बार। और ये भी इन्हीं के शब्द थे जो इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताए थे, सतरंगी मैडम ने, कि इतना छोटा सा मकान है, इनकी पढ़ाई
की भी इफ़ेक्ट होती है, और सब मतलब हमारी लाइफ पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाती है उसके रहने से, मेरी छोटी बहन के रहने से। इनके खुद के ही शब्द थे ये। और ये कितने समय से, लंबे समय से ये कह रही थी व्लॉग बना कर कि मैं अब की बार नहीं जाऊंगी रक्षाबंधन पे, क्योंकि इनको पूरा विश्वास था कि वो मेरी बहन फिर से पीछे मेरे साथ चलने को कहेगी, फिर से वही सब सामना करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से ही जो ये लाइव हुआ छोटी वाली के पति का, उसने माफ़ी मांगी है, 2-3 वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी। तो इन दोनों पति पत्नी को जो है ये बात हजम नहीं हुई। इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो सच में ही वो चली जाए, घर आ जाए माफ़ी मांगने वो, और लेके चला जाए अपनी वाइफ और अपने बच्चे को। कि माफ़ी मांगने पर जब आदमी सोशल मीडिया पर बैठकर माफ़ी मांग सकता है ना, तो फिर वो कहीं भी माफ़ी मांग सकता है। वहाँ जाकर अपने 2-4 लोगों को ले जाता और माफ़ी मांग कर घर ले आता अपने। तो वो चीज़ ना हो जाए इस डर से ये तुरंत भागे दोनों और ले आए यहाँ रातों रात। वही एक दिन के लिए गए और ले आए। जैसे पिछली बार इनको ये डर लगा था कि बच्चे के जन्मदिन पर वो मनाने ना आ जाए और चली जाएगी, तो तब भी इन्होंने यही किया था। पहले से पहले ही उनको वहाँ से मुंबई के लिए उड़ा दिया और फिर अपने घर लेकर आ गए। वही किया सतरंगी ने इस बार भी, और सतरंगी के दिमाग को भी उसके पतिदेव चला रहे हैं। दोनों बहनों को अगर मैनिपुलेट किया गया है तो ये एक ही बंदा है जो अपने दिमाग से इस पूरे परिवार को चला रहा है। अब तो ये बातें साबित होने लगी हैं, क्योंकि जब अतरंगी की सास का फ़ोन आया कि क्या करना है, अब आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने क्या कहा कि मैं पूछ कर बताती हूँ। अब बताइए, किसी लड़की का जीवन दांव पे लगा हो, शादीशुदा जीवन, तो वो क्या ये जवाब देगी कि मैं पूछ कर बताती हूँ? अरे तुमसे पूछा गया है, लाइफ तुम्हारी है, वो घर तुम्हारा है जहाँ से तुम्हारी सास का फ़ोन आ रहा है, तो जवाब तुम दोगी या घर वाले देंगे तुम्हारे? अत्याचार तुम्हारे ऊपर हुए थे, तुम्हें पता है कितने अच्छे अत्याचार हुए थे, तो तुम डिसाइड करोगी तुम्हें जाना है नहीं जाना है, या तुम्हारा परिवार डिसाइड करेगा? और ये समझ में नहीं आता कि एक माँ अपने होते हुए भी इतने सीरियस मैटर में दखल देने के लिए कैसे कह सकती है, कैसे उनको इतना मतलब हक दे देती है कि वो उनकी छोटी बेटी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करें। और देखिए, जिसके जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इतना मरी जाती है कि मेरी ससुराल वालों ने ये कहा, मेरी अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, तो सिर्फ ससुराल वालों के लिए इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट जिंदा। और जहाँ इनकी बहन इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करती है, वहाँ इनकी समझ में ही नहीं आता। बड़ी खुशी खुशी राखी बांध दी अपने ब्रदर इन लोगों को, वरना मना कर सकती थी। राखी क्यों बांधी? सिर्फ यहाँ अपनी बहन के घर आईआईटी में आने के लिए। इतनी लालच थी ये कि इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की इनकी बहन ने कि मैं तब लेकर जाऊंगी जब तू अपने जीजाजी को राखी बांधेगी, भाई बना ले इन्हें, फिर मुझे तेरे से कोई ख़तरा नहीं है। तो बताइए, कोई भी लड़की इस शर्त पर जाने को राज़ी होगी कि जहाँ उसकी बहन ही उसके चरित्र पर शक कर रही हो? दुनिया का तो बहाना है उस बहन के लिए, वो खुद अपने मन की शांति करना चाहती है, वो उसको खुद अपने बहन पर और अपने पति पर भरोसा नहीं है। तभी तो उसने इतना बड़ा कांड किया है कि राखी बांध मेरे पति को, तब मैं तुझे अपने घर में ले जाकर रखूँगी, तब मुझे तेरे ऊपर कोई शक नहीं होगा। अरे भाई, जिसके फीलिंग्स ख़राब होती हैं जिनकी आपस में, वो तो राखी बांधने से भी ख़त्म नहीं होंगी। फीलिंग्स को थोड़ी कोई मार सकता है। और अगर सही है वो दोनों, आपकी बहन और आपके पति सही हैं, तो राखी नहीं भी बंधवाओगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? पूरे सोशल मीडिया पर खुद ही अपने पति की और अपनी बहन की इज्जत को उछाला इन्होंने। फिर लोगों के मतलब ये लोगों को मुँह में खुद डालती हैं सारी बातें, फिर भी लोग बनाकर कहती हैं कि लोग हमें गंदे कमेंट कर जाते हैं। तो भैया अतरंगी और सतरंगी खुद को सुधार लेना पहले, फिर उन लोगों को बोलें। खुद ही तो लोगों के मुंह में डालती हैं सारी बातें, तो फिर निकलेंगी ना। अपने घर वापस जाने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में आ जाती है। यहाँ आईआईटी में रहने का इतना बूथ सवार है कि आईआईटी में ब्लॉग बनाने हैं जाकर, तो उसके लिए इतनी पागल है ये कि उसके लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार है। मान लिया अतरंगी का पति आईआईटी में रहकर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है इतना, उसकी औकात ही नहीं है इतनी कि जितनी बड़ी वाली के पति की है।
उसने चने के झाड़ पर चढ़ाया हुआ है अपने पति को, लेकिन फिर भी अपने पैसे से ही अपना घर का खर्चा चला रहा है ना। ऐसा तो नहीं है जैसे बड़ी बहन के पति ने अपनी वाइफ को और अपनी साली को खुली छूट दे रखी है कुछ भी दिखाने की, क्योंकि भाई इन्होंने कहा है कि हमारे घर में इन्हीं की चलती है, तो यही माना जाएगा ना छूट इन्होंने दे रखी है कि डॉलर्स के लिए तुम लोग घर की कोई भी अंदर की बात लाकर यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर डाल सकती हो, चाहे कितनी भी बेइज्जती हो जाए तुम लोगों की, क्योंकि उनके घर की बेइज्जती थोड़ी हो रही है। वो अपना घर नहीं समझते इन्हें, तभी तो इन दोनों को मैनिपुलेट करके खुश होते हैं वो कि करो नंगा नाच इस पर यूट्यूब पर, खूब घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ। मेरा घर थोड़ी बर्बाद हो रहा है, मेरे घर की थोड़ी बेइज्जती हो रही है। उनके घर की तो ना उनकी भाभी आती हैं ना उनके भाई आते हैं, बस माँ ही आती है कभी कभी। अब ससुर जी को दिखाने लगी है कभी कभी दुकान पर बैठे हुए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है उनकी लाइफ पर। बेइज्जती हो रही है इधर वालों की हो रही है, वो तो साफ बचे हुए हैं, खुद बचे हुए नहीं हैं। अब तो आ गए, अब तो सबकी नज़रों में आ गए हैं, खुद बचे हुए नहीं है। उनका परिवार सेफ है, बस उनका परिवार की किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये अच्छे से अब अपना पूरा गेम दिखा रहे हैं, कहीं लाइव पर कमेंट करके कभी सिस्टर इन लॉ के पति को कोर्ट में ले जाने की धमकी देते हैं और कभी उनकी मदर के ऊपर हाथ उठा कर आते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये इन्होंने अपनी ईगो इतनी कनेक्ट क्यों की हुई है अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। ऐसा हम किसी भी परिवार में नहीं देखते, और जिन परिवारों में देखते हैं उन परिवारों में इन कामों के रिजल्ट अच्छे नहीं देखते। कि जिन परिवारों में दामाद इतना इंटरफेयर करता है वहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, वो परिवार कुछ ना कुछ झेल रहा होता है, जैसे ये परिवार झेल रहा है। तो पहले बुजुर्ग गलत नहीं होते थे कि दामादों को मेहमान कह कर बुलाते थे कि मेहमान आए हैं हमारे घर में। आदमी मेहमान बनकर जाए तो सम्मान पूरा पाता है, मेहमान के रूप में भगवान ही समझते हैं उनको, एक तरह से पूजा ही करते थे घर के जवाई की। लेकिन अपने फिर भी पूजा करते थे, लेकिन फिर भी अपने जो हमारे घर के अंदर के मामले होते थे उनमें दामादों की सलाह नहीं लेते थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके लिए अपने घर के बेटे और बहुओं की ही सलाह ली जाती थी। तो ये जो आजकल के नई पीढ़ी आ रही है ना कि दामाद घर जमाई बना बैठा है, लेकिन सम्मान ख़त्म, कोई सम्मान नहीं है। और ना बीवी की नज़रों में सम्मान रहता है, ना अपनी ही नज़रों में। तो ये लोग खैर इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। अगर इज्जत होती अपनी नज़रों में, अगर इनकी कोई इज्जत होती तो ये जो IITN है ये कभी भी अपनी पत्नी को या अपनी साली को इस चीज़ की इजाज़त ना देता कि इतने घर की बातें ला कर रखो सोशल मीडिया पर। कितना ही तो इनकी इज्जत की धुलाई हो रही है, क्योंकि जो आदमी पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठता है तो क्या, चलिए मान लिया उनके पास फुर्सत नहीं है, जो इनके साथ रिसर्च कर रहे हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन कोई तो आसपास वाले देखते होंगे ना। तो जैसे ये अभी कांड दिखाया है इन्होंने राखी बांधते हुए, तो क्या जो लोग इनको जानते हैं आसपास वाले, उनके दिमाग में क्या छवि बनी होगी इनके चरित्र को लेकर, कैसे सिर उठाकर चलेंगे ये उनके सामने। इतनी रेपुटेटेड जगह पर ये बैठे हैं, तो क्या इनको अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है? ये सब करवा रहे हैं, ये इनकी क्या छवि बनी होगी इनके साथ के लोगों के बीच में? क्या उन्होंने उनके दिमाग में इनकी छवि बनी होगी कि देखिए इनकी वाइफ को इनके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है, बहन पर तो है ही नहीं, पति पर भी नहीं है। वैसे पूरा व्लॉग पति की महिमा गान में ही निकल जाता है इनका, मेरे पति ये, मेरे पति वो, और मेरे तो घर के सबसे बड़े यही बने हुए हैं, भगवान है मेरे लिए। तो भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं था इन्हें अपने, कि उनकी सोशल मीडिया पर बेइज्जती कराई इन्होंने। किसके लिए कराई? कौन से समाज को सफाई देनी थी? समाज का मुंह तो अब बंद कर लेंगी है, क्योंकि समाज के सामने तो बहुत सारे उदाहरण गलत भी हैं ना। राखी बांध रही थी वो, उसकी करण मेहरा की वाइफ कितने सालों से राखी बांध रही थी, फिर भी वो तो गलत थे, तो गलत नहीं ही निकले राखी बांधने के बाद भी। तो ऐसी जगह पर जहाँ लोगों के सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये सोच रही हैं कि मैं ये सब करके राखी बंधवा कर लोगों का मुंह बंद कर दूंगी, और वो लोग मान जाएंगे जो करण मेहरा की वाइफ को देख रहे हैं, उसकी लाइफ उनके सामने आई है, वो लोग मान लेंगे कि हाँ राखी बंधवा कर सब ठीक हो जाता है। और अगर ये अपनी बहन के पति को जवाब देना चाहती थी
तो वो तो माफ़ी मांग चुके थे अपनी सारी गलतियों के लिए, तो ये बात कुछ मायने नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी इनके लिए वही बात मायने रखती है जिसके लिए वो माफ़ी मांग चुके हैं। तो फिर तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर अपनी बहन का घर बसने ही नहीं देना चाहते, है ना। फिर चाहे ना कोई भी नाटक करना पड़े, जो सही होता है ना उसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये नाटक करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप अपने आप में सही हो तो आपको किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत हो तो ये राखी क्या कुछ भी कर लो तो आप गलत ही रहोगे, कैसे भी सही नहीं कर सकते खुद को। दुनिया को दिखाने के लिए ही राखी बांध रहे हो या बंधवा रहे हो, तो ठीक है ना, अपने आप में सही रहें। लेकिन इन्हें तो दुनिया के सामने नाटक करने हैं भाई, इन्हें अपने व्लॉग चलाने हैं, व्यूज़ पाने हैं। और चलिए मान लिया कि भाई बना लिया, तो अब भाई ने क्या फ़र्ज़ निभाया अपनी बहन के लिए? क्या उसने अपने स्वार्थ को त्याग कर बहन को उसके घर जाने की सलाह दी कि बेटा तेरी एक पहले शादी होने से पहले तेरी एक सगाई टूट गई थी, अब तेरी शादीशुदा ज़िंदगी दाव पर लगी है, अब आगे पता नहीं तेरा भविष्य क्या होगा, यही अच्छा है, मतलब जैसा भी तेरा घर है यहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर। माफ़ी भी मांग चुका है और कानून की नज़र में आ चुका है जो कुछ भी इनके आपस में हुआ है, तो अब खतरा तो नहीं है ना लड़की को, और लड़का भी कुछ लिखा पढ़ी करके ही ले जाएगा तो उनको भी खतरा नहीं होगा। तो फिर ये भाई ने रिश्ता संभालने की कोशिश क्यों नहीं की इनका, क्यों अपने घर ले जाके बिठा लिया? ऐसा कौन सा स्वार्थ आड़े आ गया था? आप लोगों ने अगर ना सुना हो तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेवाड़ की महारानी थी कर्णावती, जिनके पति का देहांत हो गया था। पुत्र उनके छोटे थे। बहादुर शाह एक मुग़ल शासक था, बहादुर शाह, जो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा रहा था। आसपास के छोटे छोटे जो राज्य थे उनको आक्रमण करके वो अपने में मिला लेना चाहता था। तो इनके भी राज्य पर उसकी नज़र पड़ गई थी बहादुर शाह की। तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को संदेशा भेजा था, राखी भेजी थी उन्होंने, अपने संदेश वाहक के हाथ राखी भेजी थी कि मैं आपको भाई मान रही हूँ, आपको भाई बना रही हूँ, मेरी राखी स्वीकार करो और मेरी रक्षा करने के लिए आओ। तो देखिए, चाहता तो हुमायूं उसके पास जाता, उसके साथ मिल जाता, बहादुर शाह के साथ, क्योंकि वहाँ उसका फ़ायदा होता। लेकिन उसने वहाँ अपना स्वार्थ नहीं देखा। वो जिसने उसको अपना भाई बनाया था कर्णावती ने, तो उसकी मदद करने के लिए आया, वो वहाँ से चल पड़ा। लेकिन उनका भाग्य खराब था कर्णावती का कि वो पहुँच नहीं पाया। पुत्र उनके छोटे छोटे थे, अपने पुत्रों को वो भेज चुकी थी उनके नंसाल, उन लोगों की डर की वजह से, है ना। लेकिन जो राजमहल में जो स्त्रियां थीं, वो बहादुर शाह जफ़र अगर आक्रमण करता तो उनकी अस्मत के साथ खेलता। इस डर से उन्होंने जौहर कर लिया था। सारी जो स्त्रियां थीं उनके साथ की, जो उनके महल में रह रही थी, सब ने जौहर कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो मुग़ल शासक है वो हमारे साथ गलत ही करेगा। तो हुमायूं के आने से पहले वो जौहर कर चुकी थी। लेकिन हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी, बहादुर शाह के साथ युद्ध किया, मेवाड़ को बचा लिया और उनके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। नहीं तो वहाँ वो भी अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सकता था। एक राखी के धागे ने उसके स्वार्थ को मार दिया। तो ये क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये अपनी ईगो को एक तरफ क्यों नहीं रख सकते? ये उसके साथ दुश्मनी को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? इन दोनों पति पत्नी की ऐसी क्या दुश्मनी है उसके साथ कि उसके घर को पूरी तरह से इन्होंने मटिया-मेट करके रख दिया। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं बीच बीच में डालती रहूँगी क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप छोड़िए मत बोलना, तो ज़रूर मैं करूँगी ऐसा, लेकिन मैं बीच बीच में डालूँगी वीडियोज़। छोटी छोटी बातों पर नहीं डालूँगी, हाँ बीच बीच में डालती रहूँगी ज़रूर। जब भी इस तरह की बातें होती रहेंगी तो मैं ज़रूर डालूँगी, और कहानियाँ भी डालूँगी मैं। आप प्लीज़ कहानियों को भी सुनिए। आखिर में एक सवाल और मेरे दिमाग में जो आ रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है कि चलिए, पत्नी को परेशान किया एक पति ने, इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, लेकिन क्या अपने बेटे पर भी अत्याचार किया था, जो उसको उसके बेटे से भी नहीं मिलने दिया जाता, है ना। वरना तो पिता का भी हक होता है, दादी का भी हक होता है। इनकी लड़ाई है,
अतरंगी की लड़ाई है अपने ससुराल वालों से, अपने पति से। बेटे की तो कोई लड़ाई नहीं है ना। तो बेटे के दिमाग से उसके पापा को, उसकी दादी को, उसके ददसाल को क्यों भुलाया जा रहा है कि उसको कभी भी नहीं भेजते उनसे मिलने। शराफत तो ये कहती है ना कि लड़ाई तुम्हारी है तो अपने तक रखो। समझ में आता है कि उससे बदला लिया जा रहा है, इनकी ईगो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, लेकिन क्या उस बच्चे पर भी दया नहीं आती है? उसका बचपन क्यों ख़राब कर रहे हैं? कम से कम हफ्ते में 2 दिन के लिए तो उस बच्चे को उसके पापा और दादी के पास रहने दिया जाए ना। कैसे पढ़े लिखे हैं फिर वो? पढ़ाई लिखाई किस काम की? कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ ले इंसान, जब वो एक छोटे से बच्चे के लिए मानवता नहीं रख सकते अपने अंदर, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई किस काम की, जब इंसानियत ही इनके अंदर नहीं है तो। और ये कोई भीख नहीं देंगे उसको, ये उसका हक है कि वो अपने पापा के साथ रहे और अपनी दादी के साथ रहे, अपनी 10 साल में अपना बचपन गुजारे, ये उसका हक है। और उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं ये, उसके पापा से बदला लेने के लिए। उसका बचपन भी ख़राब कर रहे हैं ये लोग। चलिए, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और बंद कर रही हूँ अब मैं ये वीडियो। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में।